हरे कृष्णा हरे कृष्णा। प्रतिवर्ष जब श्रील प्रभुपाद का गुण गौरव भगवान के भक्तों के मुखारविंद से हम सुनते हैं तो हर बार आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि कितनी अच्छी तरह से हमारे भक्त बात करते हैं और अपने विचारों को व्यक्त करते हैं और उनके विचारों की गुणवत्ता कैसी है, कितने भक्ति भाव से, तो कितने सुचारू रूप से ऐसे विचारों को व्यक्त करना ये बहुत ही प्रेरणा स्रोत है। कल जन्माष्टमी का उत्सव हम सब ने मनाया, नहीं सुनाई दे रहा? कल हम सब ने इतने अच्छे ढंग से जन्माष्टमी का महोत्सव मनाया और प्रतिवर्ष वैसे उत्सव मनाए जाते हैं तो एक विचार अवश्य मन में आता है जो कि आज मैं श्रील प्रभुपाद जी के आविर्भाव दिवस पर व्यक्त करना चाहता हूँ। जब कृष्ण कथा चल रही थी पिछले कई दिनों से तो ये उल्लेख भी आया कि ब्रह्मा जी जब भगवान कृष्ण की स्तुति करते हैं तो एक शब्द का प्रयोग करते हैं ये स्पष्ट करने के लिए कि भगवान के अनंत दिव्य गुण हैं। अनंत का अर्थ ये है कि उनकी गणना नहीं की जा सकती है और वो गुणात्मा शब्द का प्रयोग करते हैं। तो हमारे आचार्यों ने इसका तात्पर्य इस प्रकार से दिया है कि गुण अर्थात दिव्य गुण, आत्मा अर्थात आत्मा या जीवन या प्राण देने वाले। हम लोग ऐसे अनेक शब्दों को सुनते हैं जैसे दया है और उदारता है, ये सब गुण हैं, परंतु जब तक किसी व्यक्ति में हम इन गुणों को देखते नहीं हैं तब तक हमें इतना साक्षात्कार नहीं होता है कि ये गुणों का अर्थ क्या है वास्तव में। जब कोई व्यक्ति इन गुणों को अपने चरित्र में, अपने व्यवहार में, अपने बोलचाल में दर्शाते हैं तो ये गुण मानिए कि जीवित हो जाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से ये एक शब्द है उत्सव। बचपन से हम उत्सव शब्द सुनते आए हैं, मनाते आए हैं तरह तरह के उत्सव, परंतु जब प्रभुपाद जी की संस्था से हम जुड़े तब वास्तव में ये उत्सव शब्द जीवित हो गया, उसमें मानिए कि एक प्राण आ गया। इस प्रकार का एक भाव उत्सव में शब्द में है जो पहले कभी हमने अनुभव नहीं किया था। दुनिया में उत्सवों की कमी नहीं है, तरह तरह के उत्सव होते हैं, केवल धार्मिक नहीं, अन्य भौतिक क्षेत्र के उत्सव भी बड़े पैमाने पर मनाए जाते हैं। तो मैं ये कह रहा कि जिस प्रकार से जब हम गुणों की बात करते हैं तो हम उन गुणों को किसी व्यक्ति में देखना चाहते हैं तब वो गुण जो है वास्तव में अर्थपूर्ण हो जाते हैं, अन्यथा केवल ये एक बुद्धि के ज्ञान स्तर पर रह जाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से ये उत्सव शब्द है। बचपन से हम सब उत्सवों में भाग लेते आए हैं, हम सुनते आए हैं, परंतु जब मैं स्वयं अपना अनुभव बता रहा हूँ कि जब इस संस्था से हम जुड़े तब से ये उत्सव शब्द जीवित हो गया। इसका तात्पर्य कुछ बहुत ही मीठा हो गया, गहरा हो गया। हम इतने सारे अनुष्ठानों में, उत्सवों में भाग ले चुके थे, परंतु उन उत्सवों में हमने देखा भले वो कभी कभी तथाकथित धार्मिक अनुष्ठान भी क्यों न हो, परंतु उसमें कोई एक आध्यात्मिकता का अभाव प्रतीत होता था।
शुद्धता का अभाव प्रतीत होता था। कभी कभी किसी आर्थिक कोई इच्छा से मिश्रित वो अनुष्ठान मनाया जाता था। कोई किसी भौतिक लाभ के लिए कुछ कर रहा है, कोई कुछ सामाजिक किसी कारण के लिए कर रहे हैं ताकि लोग इकट्ठे हो जाएं, कोई राजनीतिक कोई उद्देश्य का मिश्रण होता था उत्सव में। तो तरह तरह से ऐसे उत्सव मनाए जाते थे, परंतु उन उत्सवों का वास्तविक भक्तिमय और आध्यात्मिक तात्पर्य लोगों को पता नहीं होता था साधारणतः। परंतु जब हम इस संस्था से जुड़े तो प्रभुपाद जी की कृपा से ये मान लीजिए कि जैसे ट्यूबलाइट जलता है वैसे हो गया कि उत्सव क्या होता है। और हम देखते हैं कि जब हम लोग जन्माष्टमी मनाते हैं, रामनवमी मनाते हैं, अन्य जितने सारे उत्सव मनाते हैं, रथ यात्रा हो, तो इसमें कई विशेषताएं हैं। सर्वप्रथम प्रभुपाद जी ने ये जोर दिया कि जब भी हमारे कार्यक्रम होंगे, विशेष रूप से हमारे उत्सव होंगे, और हर एक कार्यक्रम उत्सव ही है हमारे लिए, तो उसमें ज्ञान देना बहुत आवश्यक है। जो शास्त्रों का ज्ञान है, भगवत भक्ति का ज्ञान है, वो अवश्य देना होगा लोगों को। और केवल बस उत्सव मनाना और चले जाना इतना नहीं है। लोग जब जाएंगे तो ज्ञान से लाभान्वित होने चाहिए। उनको ऐसे लगना चाहिए कि हमको सीख के जा रहे हैं। ये पहली बात है। जब आध्यात्मिक ज्ञान का उद्भव होता है हृदय में, तो उस समय एक दिव्य आनंद का अनुभव भी होता है, क्योंकि दिव्य ज्ञान ही आनंद का कारण है। और जब ऐसे दिव्य आनंद का अनुभव करते हैं और उसके साथ साथ में अन्य जितने भी भक्ति के कार्य हैं वो भी सम्मिलित होते हैं उत्सव में, तब वास्तव में बहुत ही हर्षित मानसिकता हमारी हो जाती है। कल जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि आचार्य ने बताया है, माधव तिथि भक्ति जननी। भगवान माधव या श्री कृष्ण से संबंधित जितने भी दिन हैं, तिथियां हैं, वो सब भक्ति की जननी है। जननी अर्थात माता। जिस प्रकार से माता जन्म देती है बच्चे को, उसी प्रकार से एक उत्सव एक माता के समान है जो कि भक्ति को जन्म देती है। तो यदि हमने उत्सवों में शामिल अपने आप को कराया और अन्यों को भी, तो निश्चित रूप से हमारे हृदय में भगवान के प्रति भक्ति का उदय होगा। और जब भक्ति का उदय होता है तो सभी लोग कितने आनंदित हो जाते हैं। तो प्रभुपाद जी ने वास्तव में सिखाया कि उत्सव क्या है, क्या होना चाहिए। प्रेम परिचय दे। तो जब हम उत्सव में शामिल होते हैं तो उसका फल है कि उसके अंत में कितना आनंद हमें मिल रहा है। जब हम आनंदित होकर लौट के जाते हैं, जैसे साधारण भाषा में कहते हैं दिल खुश। एक व्यक्ति को मिले थे जन्माष्टमी में, हमने पूछा पहली बार आए कैसे लगा आपको? उसने कहा दिल खुश। तो हमारा भी दिल खुश हो गया। यही तो उद्देश्य है कि जब लोग यहाँ पर आएंगे, चाहे वो अच्छी पहले से भक्ति कर रहे हो या नहीं, परंतु जब भक्ति के संपर्क में आ जाएंगे उत्सवों के माध्यम से और वो उनका मन प्रसन्न हो जाए, तो बस इससे वो और जुड़ जाएंगे आगे चल के भगवान से। और यही तो हमारी संस्था का उद्देश्य है। भगवान श्री कृष्ण के पास अनगिनत दिव्य रत्न है, रत्नों का भंडार उनके पास है। जब हम रत्नों की बात करते हैं तो केवल इस संसार के हीरे मोती आदि की बात नहीं कर रहे हैं, हम दिव्य रत्नों की बात करते हैं।
और भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं वो खजांची होते हैं, कोषाध्यक्ष। तो श्री प्रभुपाद जी भी एक कोषाध्यक्ष है, और कोषाध्यक्ष जो होता है वो निर्णय करता है कि कितना धन किसको कब देना चाहिए, खजांची का काम होता है। तो श्री प्रभुपाद जी इतने उदार हैं कि भगवान के सारे भंडार को देने के लिए बैठे हैं। जैसे हरि नाम ये एक दिव्य रत्न है, तो प्रभुपाद जी ने दिया। फिर श्रीमद् भागवतम या श्रीमद् भगवद गीता है, और ये रत्न है, प्रभुपाद जी ने सबको दिया। फिर भगवान श्री कृष्ण की अर्चा विग्रह श्री मूर्ति भगवान की मंदिरों की स्थापना करके अर्चा विग्रह से पहचान कराती थी सबको, और एक अनमोल रत्न है। इस प्रकार से कितने ऐसे अनमोल रत्न हैं जो प्रभुपाद जी ने कोषाध्यक्ष के रूप में सारी प्रजा को दिया, दुनिया को दिया है। और यदि आप इन सारे रत्नों को इकट्ठा कर लें और उनको एक किसी आभूषण में, समझ लीजिए किरीट है या मुकुट है, उसमें रख दें, तो ऐसे इन अनमोल रत्नों से अलंकृत एक किरीट है, तो वो है उत्सव। क्योंकि इन उत्सवों में ये सारे अनमोल रत्न हमें प्राप्त हो जाते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने हमें जन्माष्टमी जैसे महोत्सवों से पहचान करा दी। ऐसा नहीं है कि इसके पहले जन्माष्टमी का उत्सव हमने नहीं मनाया था, ये हमने नहीं देखा था, परंतु वो एक समझ जो है, वो एक गहराई से पहचान जो है, वो एक दिव्य आनंद जो है, इसका अनुभव इतना आसान नहीं है। तो किरीट क्या होता है, वो सर पे बैठता है। तो जब ये उत्सव है, तो उत्सव इस समस्त रत्नों के किरीट, मतलब सबसे श्रेष्ठ हैं, क्योंकि इतने सारे रत्न सम्मिलित हो जाते हैं। भक्ति जननी। तो श्री प्रभुपाद जी के आविर्भाव दिवस पर आज मैं ये स्मरण करना चाह रहा हूँ कि कैसे प्रभुपाद जी ने हम सबको और बल्कि सारी दुनिया को ऐसे दिव्य रत्नों से अलंकृत एक किरीट दिया है उत्सव के रूप में। जैसे हमारी जन्माष्टमी है या रथ यात्रा है, रामनवमी है इत्यादि। और इस प्रकार का धन देने वाले लोग बहुत कम हैं। आज हम देखते हैं कि मनुष्य समाज में, हमारे समाज में, हिंदू समाज में भी देखिए, बहुत सारे उत्सव लोग तो मनाते हैं, परंतु उनको ये नहीं पता कि उत्सव का आध्यात्मिक तात्पर्य क्या है। जैसे समझ लीजिए दिवाली है या होली है या रामनवमी है, तो इसके पीछे वास्तव में क्या तात्पर्य लोगों को नहीं पता है। इसलिए ऐसे उत्सवों को मनाना केवल एक सामाजिक या अधिक से अधिक एक सांस्कृतिक एक कार्यक्रम हो जाता है, परंतु जो गहराई का, जो भक्ति का एक भाव है, अभिप्राय है, वो मैं समझता हूँ कि श्री प्रभुपाद की कृपा से अनेकों को मिला है। अवश्य अनेक ऐसे शुद्ध भक्त हुए हैं जो भले हमारे संस्था से जुड़े हुए नहीं हो, वो भी अपने अपने संप्रदायों के अनुसार भक्ति दे रहे हैं। परंतु जिस प्रकार से प्रभुपाद जी की पहुंच रही है, दुनिया भर में इन उत्सवों को प्रभुपाद जी ले गए, और भारत में भी आजकल शायद ऐसा शहर नहीं हो जहाँ पे हमारे संस्था के द्वारा ऐसे उत्सव न मनाए जा रहे हों, बहुत ही भक्ति भाव से। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये एक रत्नों का किरीट जो प्रभुपाद जी ने हम सबको दिया है, इसके प्रति इतना आभार हमें होना चाहिए प्रभुपाद जी के प्रति, ये शब्दों में व्यक्त करना कठिन है। तो श्री प्रभुपाद जी, आपको हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। आपके चरण कमलों में हम प्रणाम करते हैं, बारंबार नतमस्तक होते हैं कि आपने इतने सारे रत्न हमें दिए हैं और ऐसा किरीट भी हमें दिया है। हम आशा करते हैं कि हम सब आपके दिए हुए इन अनमोल उपहारों का लाभ सही प्रकार से
उठा पाए जब तक हमारा हम सब का अंतिम सांस चले। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंद।